हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो हमारी आपके पास गई है, उसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ा था। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है मेन फीचर ऑफ, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेन फीचर ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, है ना। तो राजस्थानी पेंटिंग के जो मेन कैरेक्टर्स एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, मेन विशेषताएं कौन कौन सी हैं राजस्थानी पेंटिंग में, तो वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, the art is characterized by primitive vigor, bold lines and brilliant color. Okay, मीन्स कहने का मतलब ये कि द आर्ट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिमिटिव विगर, बोल्ड आउटलाइंस एंड ब्रिलियंट कलर्स। राजस्थानी पेंटिंग के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी आर्ट में बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स का यूज़ किया, ब्रिलियंट कलर्स यूज़ किए, कलर कंट्रास्ट कैसे होने चाहिए उनका यूटिलाइज बहुत ही अच्छे तरीके से किया। एंड बोल्ड आउटलाइनिंग्स जो है उनका यूज़ किया उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, लयात्मक तरीके से, रिदमिक तरीके से उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकेंड पेज, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल टाइप, लोकल सीनरी, टेक्निकल डिटेल्स एंड डिफरेंट इन सब स्कूल्स। अब आप जैसे कि राजस्थानी पेंटिंग्स में हम अलग अलग स्कूल्स भी पढ़ेंगे, राजस्थानी स्कूल्स के सब स्कूल्स के बारे में। तो अलग अलग स्कूल्स के जो आर्टिस्ट थे वो क्या करते थे, अलग अलग स्कूल के में जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेशियल टाइप्स, ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल टाइप्स, फेस की डिफरेंट जो लाइंस हैं उनका यूज़ किया है फेशियल में, फेस बनाने में। लोकल सीनरी बनाई हुई है, डिफरेंट टेक्निकल डिटेल्स का भी यूज़ किया है। तो हर स्कूल का अपना एक तरीके होता है, अपना एक टेक्निक होती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो ड्राइंग है अपने स्कूल से रिलेटेड, जैसे बीकानेर स्कूल हो गया, बूंदी स्कूल हो गया, किशनगढ़ स्कूल हो गया, तो सबका एक अपना एक टेक्निक है, एक अपनी स्टाइल है उन्होंने जो यूज़ की है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये बताया गया है राजस्थानी पेंटिंग्स में कि हर स्कूल्स का अपना अपना डिफरेंट टेक्निक इन्होंने यूज़ की है, टेक्निकल डिटेल्स दी हैं, लोकल सीनरी भी अपना डिफरेंट बनाया हुआ है आर्टिस्ट ने। तो ये चीज़ें आर्टिस्ट ने की हैं। थर्ड आ जाता है डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर। इसमें द थीम ऑफ पेंटिंग्स वर ऑफ टू टाइप्स। तो जो डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर, इन्होंने जो राजस्थानी आर्टिस्ट थे इन्होंने बहुत सारे जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको लेकर के उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। और इसमें इन्होंने टू टाइप्स जो हैं उन्होंने सब्जेक्ट डिसाइड कर दिए थे, तो उनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है रिलीजियस, दूसरा है लिटरेरी पेंटिंग्स, मतलब लिटरेचर से संबंधित। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं जैसे रिलीजियस से संबंधित जो धर्म से रिलेटेड है, उसमें है रामायण, महाभारत, राधा कृष्णा, भगवत पुराण, ये सब जो टॉपिक हैं, ये सब जो ग्रंथ हैं जो लिखी गई हैं कि बुक्स, उन जो धर्म से रिलेटेड हैं उनसे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स की हैं। इसी तरह से सेकंड हमारा आ जाता है लिटरेरी पेंटिंग्स। अब इसमें क्या है, इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन एपिक्स मीन्स धार्मिक, जो भारत की जो भारतीय महाकाव्य हैं, है ना, उनसे रिलेटेड डिटेल। डिवोशनल पोएट्री आ गया आपका, है ना, रोमांटिक पोएट्री, इंडियन म्यूज़िक एंड थीम्स लाइक भक्ति सागर, रीति काव्य, गीत गोविंद,
पंचतंत्र, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो लिटरेचर से जो बुकें लिखी गई हैं, चाहे वो इंडियन एपिक्स हो, महाकाव्य हो, डिवोशनल पोइट्री से रिलेटेड हो, रोमांटिक पोइट्री से रिलेटेड हो, इंडियन म्यूज़िक एंड थीम से रिलेटेड हो, तो बहुत सारे जो टॉपिक उन्होंने लिए हैं लिटरेचर से भी संबंधित लिए हैं, उसमें जैसे लाइक भक्ति सागर, रीति काव्य, गीत गोविंद, पंचतंत्र, ये सारी चीज़ें जो हैं सारे टॉपिक से रिलेटेड आर्टिस्टों ने पेंटिंग्स बनाई हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, लीनियर ब्यूटी। अब हम आ जाते हैं लीनियर ब्यूटी, जो मेन पॉइंट था राजस्थानी पेंटिंग्स का, जो मेन कैरेक्टर था, मेन विशेषता थी, वो क्या थी? लीनियर ब्यूटी। बोल्ड लाइन्स ऑब्जर्व इन इंटेल फेस लेटर द लाइन्स बिकम सॉफ्ट थिन रिदमिक। अब उन्होंने जो लाइन की ब्यूटी वो किस तरह से उन्होंने दिखाया है अपनी पेंटिंग्स में, बोल्ड लाइंस का यूज़ किया है इंटेल फेस में ऑब्जर्व करके, एंड लेटर द लाइंस बिकम सॉफ्ट थिन रिदमिक, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड थिन लाइंस का यूज़ किया है, रिदमिक लाइंस का यूज़ किया है। तो ये उनके लाइनों के थ्रू जो उन्होंने अपनी आर्ट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया है ना। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कलर स्कीम। अब आप राजस्थानी पेंटिंग्स को देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इन्होंने जो कलर कंट्रास्ट यूज़ किया है आर्टिस्टों ने, वो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से उन्होंने कंट्रास्ट, जो कलर का कंट्रास्ट है वो यूज़ किया है। जैसे कि इफेक्ट ऑफ ऑल इमोशंस like red anger, yellow for marvelous, blue for royal, bright and glowing colors are used। तो उन्होंने कलर के जो इफ़ेक्ट दिखाए हैं कलर्स में भी, कलर स्कीम में, कि उन्होंने जैसे इमोशन को दिखाया है, तो कैसे कैसे दिखाया इमोशन को कलर के थ्रू। जो एंगर दिखाया है, क्रोध दिखाया है, वो रेड कलर से दिखाया है। येलो फॉर मार्वलियस, और मार्वलियस जो है, जो अचंभित है, वो येलो कलर से दिखाया है। ब्लू फॉर रॉयल, रॉयल को दिखाना है तो वहाँ पर उन्होंने ब्लू कलर यूज़ किया है। ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर दिखाना है तो वहाँ पे भी यूज़ किया है। तो इस तरह से बहुत सारे कलर्स का जो इफ़ेक्ट है इमोशन के थ्रू, वो उन्होंने अलग अलग कलर को यूज़ करके दिखाया है। नेक्स्ट, प्योर ह्यूज़ ऑफ रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, वाइट, विदाउट मिक्सिंग एनी अदर कलर वर यूज्ड। उन्होंने क्या किया है, एकदम प्योर कलर्स का यूज़ किया है। प्योर कलर्स का यूज़ करके, और वो कलर कौन कौन से? रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, वाइट, इन सब को बिना मिक्सिंग के, मतलब एकदम डिट्टो जैसा ओरिजिनल कलर है वैसा ही उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में यूज़ किया है। उसको किसी अदर कलर से मिक्स नहीं किया है, एकदम प्योर कलर यूज़ किया है। गोल्ड एंड सिल्वर वर्क यूज्ड टू ऐड ग्लैमर, और उन्होंने ग्लैमर को दिखाने के लिए, अपनी पेंटिंग में ग्लैमर को दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज़ किया है? गोल्ड एंड सिल्वर कलर को यूज़ किया है। अब आ जाता है 6 पॉइंट में टू डायमेंशनल। तो उसमें क्या है, इन्होंने कैसे कैसे किस तरह से यूज़ किया है अपने डायमेंशनल मीन्स आकार को, कैसे कैसे यूज़ किया। ओनली 2 टाइप्स आकार को यूज़ किया है। सिंपल लाइंस एंड फ्लैट कलर्स आर यूज्ड विदाउट एनी ग्रेडेशन, बिना किसी ग्रेडेशन के उन्होंने सिंपल लाइंस एंड फ्लैट कलर को यूज़ किया है। ओनली 2 डायमेंशन, जैसे हॉरिजेंटल शेप में एंड हॉरिजेंटल हो गया आपका, है ना। तो इस शेप में, लैंडस्केप स्टाइल में, हॉरिजन स्टाइल में, तो ये शेप इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के लिए यूज़ किए थे।
सिंबॉलिज्म, सिंबॉलिज्म मीन्स प्रतीकवाद। किसका, मतलब कोई पेंटिंग उन्होंने बनाई है तो उसमें जो फिगर बनाया है वो किसका प्रतीक है। मोस्टली आप देखोगे कि जो राधा एंड कृष्णा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सोल एंड गॉड। जो राधा और कृष्णा को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपनी पेंटिंग के थ्रू, तो वो किस में दिखाया है, सोल एंड गॉड के लिए। सोल राधा के लिए एंड कृष्ण को गॉड के लिए उन्होंने सिंबॉलिज्म किया है। कृष्णा एंड गोपीज फॉर डिवोशन एंड रोमांस, नेचर थिंग्स टू रिप्रेजेंट भाव। और उन्होंने जो कृष्ण और गोपीज से रिलेटेड जो पेंटिंग्स बनाई हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं गोपीज और कृष्णा से रिलेटेड, तो उसमें क्या दिखाया है, रोमांस दिखाया है, नेचर थिंग्स दिखाए हैं, रिप्रेजेंट किया है उन्होंने भाव को, अलग अलग भाव को, कि गोपियाँ कोई इतने भक्ति भाव में लीन है कि उनके साथ नृत्य कर रही हैं, उनके साथ गाना गा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिस्ट ने बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से उनको दिखाया है, उनको एक प्रतीक के रूप में दिखाया है, भगवान के रूप में दिखाया है, सोल के रूप में दिखाया है, लव के रूप में दिखाया है। तो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे तरीक़ों से उन्होंने, आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। 8th पॉइंट पर आ जाते हैं स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल लव जो होता है वो एक अलग टाइप का जो भाव, भक्ति भाव का है, वो चीज़ें इसमें दिखाई हैं। सो सेंटिमेंट्स ऑफ लव एंड डिवोशन विद जॉय ऑफ लाइफ। इसमें आर्टिस्ट ने जीवन को, पूरे जीवन को जो ब्यूटीफुली तरीके से, बहुत ही एंजॉय तरीके से, हर चीज़ में एक भक्ति भाव का प्यार होता है, उस तरीके से तो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही डिवोशन तरीके से दिखाया है। स्टाइलाइजेशन मीन्स, स्टाइलाइजेशन मीन्स होता है जो स्टाइल, उन्होंने किस किस तरीके से क्या चीज़ें दिखाई हैं। ट्रीज एंड ornamental represented shape of leaves in light and shade are only for ornamentation। जो उन्होंने सजावट किया हुआ है स्टाइल तरीके से, जो उन्होंने किनारे के बॉर्डर्स को सजाया है, या और भी उन्होंने बहुत सारे उसमें डेकोरेशन की है, क्लॉथ पे, कपड़ों की किनारियों पे, चुन्नी दुपट्टे की बॉर्डर्स पे। तो उन्होंने किस किस तरीके से उनको सजाया है ट्रीज़ को, एंड ऑर्नामेंटल रिप्रेजेंटेड शेप्स ऑफ लीव्स, उन्होंने लीव्स को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है। और लाइट एंड शेड, उन्होंने लाइट कलर से शेडिंग पार्ट करके दिखाया है, और ओनली फॉर ऑर्नामेंटल्स और मेंटेंशन। तो जो सजावट किया हुआ है आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग में, अलग अलग चीज़ों पे, क्लॉथ्स पे, किसी ऑब्जेक्ट को दिखाया है, जैसे झूले को दिखाया है तो उसकी बॉर्डर, झूले की बॉर्डर पे किस पे बैठे हुए हैं, उसके किनारे को बहुत ही सुंदर तरीके से लीव से, फ्लावर से, डार्क एंड लाइट शेड से बहुत ही सुंदर तरीके से आर्टिस्ट ने सजाया है। 10 पॉइंट आ जाते हैं ह्यूमन फिगर। ह्यूमन फिगर में ऑल फिगर आर आइडेंटिकल, बॉडी स्मॉलर इन ए प्रोपोर्शन टू फेस, फॉर्मल फिगर आर पेंटेड विद लोटस आइज, flowing hair, rosy shapes, shapely and thin finger। तो जो ह्यूमन फिगर है उसमें आर्टिस्ट ने जो है ऑल फिगर, सभी को, चाहे वो क्या कहते हैं फीमेल फिगर हो या मेल फिगर हो, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से, बॉडी बहुत ही स्मॉलर इन प्रोपोर्शन टू फेस, फेस को पूरे बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से बनाया है, बहुत ही सुंदर तरीके से फेस को बनाया है, प्रोपोर्शन करके बनाया है। फीमेल फिगर्स आर पेंटेड विद लोटस आइज़। फीमेल फिगर की जो आइज़ बनाई है वो लोटस स्टाइल में बनाई है। फ्लोइंग हेयर को लहराते हुए बनाया हुआ है। रोजी शेप्स, जो शेप है वो गुलाब के फूलों की तरह, एंड थिन फिंगर को बहुत ही पतले और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बहुत ही सुंदर तरीके से फीमेल फिगर को आर्टिस्ट ने यहाँ पर बनाया हुआ है।
depiction of nature, different trees, mountains, water spring, flowering trees, lakes have been beautifully shown. Animal and birds came as a result of Mughal influenced cloud birds streams से show romance in paintings. जो डिपेक्शन ऑफ नेचर है, नेचर सीन को उन्होंने नेचर सीन में क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं, डिफरेंट ट्रीज दिखाए हैं, माउंटेन्स दिखाए हैं, उन्होंने माउंटेन्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाए हुए हैं, ट्रीज़ को कहीं स्मॉल कभी बिग, कहीं थिन कहीं थिक, इस तरह से दिखाया है। वाटर स्प्रिंग दिखाई हुई है, फ्लोरल ट्रीज दिखाया है, लेक्स दिखाए हैं उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में, नेचर पेंटिंग्स में ब्यूटिफुली सोन एनिमल्स, और उसमें भी नेचर सीन में एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इन सब को भी बहुत ही अच्छे तरीके से एज अ रिज़ल्ट ऑफ मुग़ल इन्फ्लुएंस। और मुग़ल इन्फ्लुएंस किस किस में दिखाया है? मुग़ल इन्फ्लुएंस इनकी पेंटिंग में क्लाउड्स में, बर्ड्स में, स्ट्रीम्स में, सो रोमांस इन द पेंटिंग। अपनी पेंटिंग में इन्होंने मुग़ल इफ़ेक्ट भी आर्टिस्टों की जो पेंटिंग्स हैं उसमें क्लाउड में, माउंटेन्स में, इन सब में, बर्ड्स में, एनिमल फिगर्स में उनका जो मुग़ल इफ़ेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। Garments and ornaments, ornaments and garments, diamond and pearl studded ज्वेलरी, जो उन्होंने डायमंड और पर्ल से रत्न जड़ित जो होते हैं वैसी ज्वेलरी बनाई हुई दिखाई है आर्टिस्ट ने। रॉयल ज्वेलरी कंसिस्ट ऑफ earrings, armlet, garments and highly decorated ladies wearing lehenga, choli and transparent chunni। तो जो आर्टिस्ट ने उनके लेडीज़ों को, जो फीमेल फिगर को ऑर्नामेंट्स एंड गारमेंट पहने हुए दिखाया है, उसमें उन्होंने पर्ल्स एंड डायमंड से रत्न जड़ित जो ज्वेलरी पहने हुए दिखाई है बहुत ही सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुली तरीके से। और ज्वेलरी जो है रॉयल तरीके से कंसिस्ट ऑफ, जैसे आर्मलेट्स हो गया, इयररिंग्स हो गई, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें भी उन्होंने बहुत ही रॉयल तरीके से बनाई हैं फीमेल फिगर में। गारमेंट्स आर हाईली डेकोरेटेड, और गारमेंट्स को बहुत ही रॉयल तरीके से, बहुत ही जैसे कहते हैं राजपूताना में बहुत ही स्टाइल तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया है। उनको लहंगा पहने हुए दिखाया है, चोली एंड ट्रांसपेरेंट चुन्नी को दिखाया है पहने हुए, और वो भी बहुत ही कलरफुल डेकोरेटेड। कलर कंट्रास्ट उनका इतना सुंदर है कि देख कर के लगता है कि वाकई में लहंगे चुन्नी बहुत ही सुंदर तरीके से कलरफुल बनाया हुआ है। 13 पॉइंट पे आ जाते हैं लैंडस्केप। आर्टिस्टों ने फीमेल फिगर, ह्यूमन फिगर के बनाने के साथ साथ उन्होंने नेचर सीन जो है, लैंडस्केप भी उन्होंने यूज़ किया है अपनी पेंटिंग्स में। लैंडस्केप हैज़ बीन ब्यूटीफुली पेंटेड इन डिफरेंट सीन्स, और लैंडस्केप में भी उन्होंने डिफरेंट सीन्स बनाए हुए हैं, और वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बनाया है। 14 पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है लार्ज साइज़। अब आप देखोगे अदर जो पेंटिंग्स हैं उनकी अपेक्षा जो आपकी राजस्थानी पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही लार्ज साइज़ में बनी हैं। इन कंपैरिजन टू अदर पेंटिंग्स, दीज पेंटिंग्स आर लार्जर इन साइज़। जो राजस्थानी पेंटिंग का साइज़ है, पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स के जो साइज़ हैं वो अदर पेंटिंग से लार्ज बनी हुई है। नेक्स्ट है हंटिंग सीन। अब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में या हमारी लाइफ में जो घटित होता है वो सारे सीन आर्टिस्टों ने यहाँ पर दिखाया है अपनी पेंटिंग्स में, और हम लोग उन पेंटिंग्स को देख के समझ पाते हैं कि उस टाइम का जीवन कितना ही सुंदर नेचुरल तरीके से जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं
वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। और हंटिंग सीन भी उन्होंने कई पेंटिंग्स में बनाई है। डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स बीइंग हंटिंग हैज़ बीन डन एज द इफ़ेक्ट ऑफ मुग़ल स्कूल ऑफ आर्ट। और इन सब पर जो हंटिंग सीन है, इन पर इफ़ेक्ट किसका आया है? मुग़ल स्कूल्स का आया है। मुग़ल स्कूल का इफ़ेक्ट आया है बिकॉज कुछ आर्टिस्ट जो हैं, मुग़ल आर्टिस्ट भी यहाँ पर राजस्थानी पेंटिंग्स में वर्क कर रहे थे। हर क्षेत्र के आर्टिस्ट, अलग अलग क्षेत्र के आर्टिस्ट आते हैं तो उनका अपना जो स्टाइल होता है वो एक पेंटिंग में दिखने लगता है। कोई भी पेंटिंग वो करते हैं तो अपना स्टाइल ज़रूर उनका उसमें कुछ ना कुछ हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी एनिमल्स एंड बर्ड्स हंटिंग सीन जो दिखाए गए थे, आर्टिस्टों ने जो दिखाया, उसमें मुग़ल पेंटिंग का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला है। क्राउडेड सीन, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा क्राउडेड सीन। अब क्राउडेड सीन इन सम पेंटिंग्स लाइक गोवर्धन, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है और इसमें मैन, वोमेन एंड एनिमल्स हैव बीन पेंटिंग इन लार्ज नंबर्स। जो इस पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा क्राउड सीन है। और आप मोस्टली देखोगे राजस्थानी पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स और क्या कहते हैं मुग़ल पेंटिंग्स, इन सब में क्राउड सीन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा इन द सेंस बहुत ज़्यादा क्राउड दिखाया है कुछ कुछ पेंटिंग्स में जो बहुत ही फेमस हैं। जैसे एक पेंटिंग्स इसमें हाईलाइट हो रही है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। इसमें कृष्ण जी ने जो माउंट गोवर्धन पर्वत जो उठाया हुआ है अपनी फिंगर में, और उस पर्वत के नीचे बहुत सारे मैन, वोमेन एंड एनिमल्स, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा क्राउड सीन आर्टिस्ट ने यहाँ पर दिखाया है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में दिखाया है। तो इस तरह से हमारे जो राजस्थानी पेंटिंग्स के आर्टिस्ट थे उन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस पेंटिंग को दिखाया है, अपनी पेंटिंग्स में अट्रैक्शन दिखाया है और लीनियरिटी दिखाई है, कलर स्कीम दिखाया, कलर कंट्रास्ट बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है, सिंबॉलिज्म करके दिखाया है, स्पिरिचुअल लव भी दिखाया है, ह्यूमन फिगर को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से दिखाया है। इसमें मोस्टली आप देखोगे फीमेल फिगर को बहुत ही थिन एंड टॉल दिखाया है, उनकी ऑर्नामेंट्स एंड गारमेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से दिखाया है, रॉयल तरीके से उनको दिखाया है जिससे हमें राजपूताना लुक दिख रहा है, डिपिक्शन ऑफ नेचर भी दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये आपका जो क्वेश्चन है मेन फीचर एंड मेन कैरेक्टर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, ये आपके लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है। तो प्लीज़ सभी आप इसको बेटा ज़रूर लर्न कर लीजिएगा एंड दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। ओके बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस यूट्यूब के पर आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।